नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल ईजीवे में आपका स्वागत है। मेरा नाम विप्लव घोष। तो आज हम बात करेंगे घर में जो एसी लगा रहता है वो एसी के साथ आपको पंखा यूज़ करना है कि नहीं, और अगर पंखा यूज़ करते हैं तो उसका डिमेरिट क्या है और मेरिट क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। वैसे स्प्लिट एसी दो तरह के होते हैं, एक होता है इन्वर्टर एसी और एक होता है नॉर्मल एसी। तो चाहे आपके घर में जो भी एसी हो, चाहे वो इन्वर्टर एसी हो चाहे वो नॉन इन्वर्टर एसी हो, दोनों के साथ आपको पंखा चलाना चाहिए या नहीं। अगर चलाएंगे तो उसमें क्या डिमेरिट है और नहीं चलाएंगे तो उसमें क्या डिमेरिट है, ये पूरे वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बात करेंगे। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए, और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं डिमेरिट से। तो एसी के साथ आप अगर पंखा चलाते हैं तो डिमेरिट क्या है? तो डिमेरिट सिर्फ दो ही है। उसमें से एक कि आपका घर अगर ऐसे एरिया में है जहाँ पे आपका रूम पे डस्ट ज़्यादा आता है, तो आप अगर वहाँ पे आप अगर एसी के साथ पंखा चलाते हैं तो वो डस्ट क्या होगा, आपका पूरे रूम में सर्कुलेट करेगा, नीचे ऊपर पूरा सर्कुलेट करके वो जो डस्ट है आपका जो एसी का फ़िल्टर होता है वहाँ पे वो जमना चालू हो जाएगा। तो एसी का फ़िल्टर में एवरीडे अगर जो डस्ट है वो अगर जमा होते रहेगा तो फिर आपको एसी का जो सर्विसिंग है हर 3 महीने में या हर 1 महीने में, डिपेंड करता है कि कितना डस्ट है क्या नहीं, तो आपको करना पड़ेगा। नहीं तो आपको उतना ठंडक एसी से आपको नहीं मिलेगा। तो एक हो गया आपका डिमेरिट। दूसरा चीज़ है कि आपका अगर रूम में वेंटिलेशन ज़्यादा है, जो पुराने तरह के जो घर होते हैं, जो गांव में या छोटे शहरों में जो घर या जो रूम बनाते हैं उसमें छोटे छोटे वेंटिलेटर होते हैं, छोटे बड़े मीडियम साइज़ के, और दरवाज़ा भी काफ़ी आपको ऐसे डोर मिलेंगे जिसके नीचे आपको गैप मिलेंगे, इतना गैप। तो वैसा अगर आपका डोर है या वैसा रूम है, वैसा वेंटिलेशन आपका रूम में है और आप एसी लगाए हुए हैं और साथ में आप पंखा चला रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि रूम आपको एसी जितना ठंडा करने की कोशिश करेगा, वो आपका जो ठंडी हवा जो है वो फ़ैन का हवा से वो कहीं ना कहीं आपका वेंटिलेटर से निकल जाएगा, या तो डोर के नीचे से निकल जाएगा, या जहाँ भी आपको गैप मिलेगा वहाँ से वो निकल जाएगा। तो आपको क्या होगा, बिजली की जो खर्चा होता है वो ज़्यादा होगा, रूम भी ठंडा नहीं होगा। तो ये सारे प्रॉब्लम आपको अगर आपका रूम में वेंटिलेशन ज़्यादा है तो ये दो डिमेरिट है। अब मेरिट की बात करते हैं। अगर आपका रूम काफ़ी पैक्ड है और आप पंखा चलाते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट यही है कि क्या होता है कि जो ठंडी हवा जो होता है, ठंडी हवा का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हैवी होता है। मतलब आप अगर कंपेयर करेंगे गर्म हवा से, तो उसका मॉलिक्यूल्स क्या होता है, आपका नीचे जम जाता है। तो आपका जो एसी से हवा आएगी वो आपका नीचे सतह पे वो जमा होते रहेगा। और गर्म हवा क्या होता है, जो फ़ैन के ऊपर जो गर्म हवा रहता है तो वो ऊपर में सर्कुलेट आपका करते रहेगी। तो क्या होगा, जब आप एसी नॉर्मली ऊंची जगह पे लगाया रहता है तो वहाँ से जो हवा आएगी वो आपका नीचे और बीच वाला जगह को आपका ठंडा करते रहेगा, और हर कोने में आपका ठंडी हवा को आपका लेके जाएगा फ़ैन का हवा के ज़रिए। और दूसरी बात ये है कि आप जब बिना पंखा का एसी चलाते हैं तब आपको टेम्परेचर, अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 35 डिग्री 40 डिग्री है, तो आपको 19-20 करके रखना पड़ेगा। बट आप जब पंखा के साथ आप जब चलाएंगे एसी, तब आप उसको 4 डिग्री 5 डिग्री आप बढ़ा के उसको रख सकते हैं। और इससे एक अदर बेनिफिट है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो थोड़ा कम खर्चा होगा, क्योंकि कंप्रेसर को ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। तो कंप्रेसर को जब ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा तब आपका वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी जब ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा तो आपका वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगा। और पंखा कितना वाट का होता है, 35 वाट का होता है, 50 वाट का होता है, तो उसको उस हिसाब से कंपेयर करेंगे तो आपका ज़्यादा आपको बिजली का खपत नहीं होगी। आपके घर में अगर इन्वर्टर एसी है तो इन्वर्टर एसी क्या करता है कि आपका जब रूम ठंडा हो जाता है, सपोज आप 25 में आपने सेट कर दिया, 25 आपका रूम हो गया, अब पंखा आपका साथ में चल रहा है, तो क्या करेगा, पंखा आपका वो 25 का जो ठंडा है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। एसी चलते रहेगा तो क्या होगा, कंप्रेसर आपका बंद नहीं होता। इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर बंद नहीं होता है, वो क्या करेगा, आपका एक ही फ्लो में लेके जाएगा, तो आपका कंप्रेसर बंद नहीं होता है।
तब कंप्रेसर जब बंद नहीं होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट इन्वर्टर एसी में आपका इलेक्ट्रिक खर्चा कम होता है और कंप्रेसर में जोर नहीं पड़ता है। और ठंडा जो है वो आपका पंखा के चलते थोड़ा ज़्यादा ठंडक आपको महसूस होगी, तो आप 3-4 लेवल आप हाई करके आप उसको सेट कर सकते हैं। नॉन इन्वर्टर एसी में क्या होता है कि आप जब एक टेम्परेचर सेट करते हैं 19-20 सेट करते हैं, तो क्या होता है जब 35 से टेम्परेचर को नीचे लेके आने में जो उसको मेहनत लगती है उससे काफ़ी बिजली की खपत होती है। उसके बाद जब वो 21 पे आ जाता है और आप पंखा नहीं चलाते हैं तो क्या होगा, वो कुछ देर तक आपका रूम को ठंडा करेगी। उसके बाद जब धीरे धीरे गर्मी बढ़ते रहेगी, आपका फिर से कंप्रेसर चालू हो जाता है और ये जो चीज़ है ये आपका पूरी रात भर ऐसे चलती रहेगी। आपका डिपेंड करता है कि बाहर में कितना गर्मी है और अंदर आपका रूम में कितना ठंडा हो रहा है। तो वो आधा घंटा या 1 घंटा के ड्यूरेशन में आपका वो कंप्रेसर ऑन ऑफ होती रहेगी। तो जितना ऑन ऑफ होगा उतना आपका उसमें पावर बढ़ेगा, उतना आपका इलेक्ट्रिक कंजप्शन वहाँ पे ज़्यादा होगा और आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो खपत है वो आपका ज़्यादा खर्चा होने वाला है। और एक चीज़ भी बताता हूँ कि आपका घर अगर टॉप फ्लोर में है तो टॉप फ्लोर में आप अगर एसी के साथ आप पंखा चलाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो ऊपर में गर्मी है, पंखा जो गर्मी को लेके सर्कुलेट करते रहेगी और दीवार भी काफ़ी गर्मी होता है, तो वो घर को ठंडा नहीं कर पाएगी। तो क्योंकि काफ़ी गर्म हवा वहाँ पे आपको सर्कुलेट करते रहेगा और एसी से जो ठंडा आएगा वो आपका मिक्स करके आपका बैलेंस करने में एसी को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आपका अगर घर टॉप फ्लोर पे है तो आप पंखा न चलाएं, सिर्फ एसी चलाएं तो बेहतर होगा। टॉप फ्लोर में नहीं है तो आप पंखा चला के आप देखिए आपका बिजली का खपत ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, आप खुद देख सकते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि पंखा चलाने पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं होता है और आपको बैलेंस्ड जो ठंडा आपको घर में मिलेगी। आप कहीं पे भी जाओ, आप 2 बेड लगा हुआ है तो आपको दोनों बेड में आपको इक्वल आपको ठंडा महसूस होगी। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर रखते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हम फिर मिलेंगे नया अपडेट के साथ, नया वीडियो के साथ, नया न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।